वेलकम फ्रेंड्स, हम आपके सामने अपनी एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि कक्षा 12th इतिहास पार्ट 8 मनके तथा अस्थियों के बारे में। ये भाग 3 है। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे और इनमें सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में हम आपके सामने बात करेंगे। तो जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और चैनल पे नए हैं या फिर आपके आसपास जो भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो क्लास 12th का स्टूडेंट है, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये भाग 3 है। ऐसे 2 भाग हमने पहले बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5 भाग आएंगे ऐसे, तो 2 भाग और आने हैं। तो अगर आपको समय पे चाहिए वो वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर सके। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे हो गया ये पहला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? अगर आपका इसका सही आंसर पता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपने लिखना है क्वेश्चन 1 स्पेस देके ABCD। तो जो लकी विनर होगा या जो हम उसमें से एक ड्रॉ निकालेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका हम प्रमोशन हम अपने चैनल पे करेंगे। तो अब बात करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंधी। देखो, मोहनजोदड़ो का जो इलाका है ना वो आज के वर्तमान सिंधी इलाके के आसपास ही है। तो वहाँ पर हम बात करें तो सिंधी लैंग्वेज के काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो सिंधी लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है। अब आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो आपके स्क्रीन पे है। तो लोथल कहाँ पर स्थित है? ये आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी, 2016, 18 और 21 में आ चुका है। तो लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी पंजाब। अगर आप इसका आंसर पता है तो आपने ऐसे लिखना है क्वेश्चन 2 स्पेस देकर ABCD। तो इसका जो सही आंसर है वो गुजरात। तो लोथल जो है ना समुद्र किनारे पर स्थित था गुजरात के, और यहाँ से सामान लाया जाता था, आयात निर्यात किया जाता था, ऐसा माना जाता है। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित था। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। अब प्राचीन इतिहास का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में आप देखें तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, ऑप्शन बी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ऑप्शन सी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के आधार पर। तो देखो, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो साहित्यिक स्रोतों की भी सहायता लेते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण की भी, और पुरातात्विक अवशेष जो भी हमें पुरातात्विक अवशेष जो खुदाई में मिलते हैं उससे, तो उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं, उसको समझ के अध्ययन करके ही हम उस इतिहास के बारे में पता कर पाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो आपका हो गया ऑप्शन डी हो गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 2015 और 21 और 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर आपका क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। तो ये भारत के अंदर ही है कालीबंगा। तो कभी आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। देखो, हम बात करते हैं, अगर आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे हमने अच्छी निकासी की व्यवस्था कर रखी थी और जो ढके हुए थे। ठीक है, आप देखो इतनी अच्छी सभ्यता थी। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की, चैप्टर ही सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ऑब्वियसली बात है सिंधु घाटी सभ्यता। आपके सिलेबस में भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दे रखा है, मिस्र सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता के बारे में दे नहीं रखा है। तो इसमें तो आप अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। और रही बात निकासियों की, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, हमें ढकी हुई थी। आज के कई गाँवों में भी पक्की नालियाँ नहीं मिलेगी। जरा सोचो, इतने सालों पहले, 2500 सालों के आसपास के समय पे, ईसा पूर्व के समय पे पक्की नालियाँ मिलती थी। तो कितनी अच्छी डेवलप सभ्यता थी ये। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कालीबंगा किस नदी किनारे पर स्थित है? तो रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती, घग्गर। तो कालीबंगा थी वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित थी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में भी आ जाता है, आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में भी आ सकता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ठीक है, बंदरगाह
क्या होता है? बंदरगाह वो होता है जहाँ पे पानी के जहाज आए जाते हैं, यहाँ से निर्यात किया जा सकता है, आयात किया जा सकता है। तो हड़प्पा, हड़प्पा तो बीच में स्थित है। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ये भी बीच में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, सिंधु नदी। और ऑप्शन डी लोथल। तो मेन चीज़ें, कालीबंगा भी मैंने बोला कि सिंध की नदी के पास स्थित बोला गया है, लेकिन इसमें से सबसे बढ़िया जो बंदरगाह है ना, वो बंदरगाह था वो लोथल था। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है, समुद्र किनारे पे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो चार ऑप्शन है इसके, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोट दीजी, राखीगढ़ी। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में नृत्य की मूर्ति ज़्यादा मात्रा में हमें मिली है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ठीक है। तो आपके चार ऑप्शन है, मैसोपोटामिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो देखो, मैसोपोटामिया से सामान लाया ले जाता था, उस पर कई प्रमाण भी मिले, ईरान से भी, अफगानिस्तान से भी कई पत्थर मंगाए जाते थे। चीन से इसका कुछ लेना देना नहीं था, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो संबंध नहीं था, तो इसका हो गया चीन आंसर हो गया। क्या हो गया? चीन आंसर हो गया। तो सही आंसर जो इसका होगा वो चीन। तो चीन से इसका कुछ लेना देना नहीं था, तो ये इसका सही आंसर है कि चीन से हमारा कोई व्यापारिक संबंध नहीं था। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी पशुपति महादेव, ऑप्शन डी गणेश। देखो, हमारे को एक मोहर के अंदर क्या है, एक योगी अवस्था के अंदर और उसके आसपास पशु है, तो उस अवस्था में एक मोहर मिली है, एक उभरित हुई चित्र हमें मिला हुआ है पत्थर पे, एक मोहर टाइप में मिली हुई है। तो उसको पशुपति के नाम से ही उसको एक दर्जा दिया गया है। तो इसको पशुपति अब दे रखा है, इसमें महादेव रखा है, इसलिए इसको पशुपति हम इसको लगा सकते हैं, इसका आंसर सही। तो ये थे इस भाग के 10 क्वेश्चन। ऐसे और भी भाग आने वाले हैं, उन भागों को जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।